ईरान की पासदाराने इंकलाब ने आर्टिलरी अटैक किए हैं और ये अटैक नादरन इराक के अंदर हुए हैं। ईरान की पासदाराने इंकलाब के ऊपर काफी थ्रेट मंडला रहा था, क्योंकि लगातार नादरन इराक से बहुत सारे मिसाइल, रॉकेट्स और इस तरह की चीजें ईरान की पासदाराने इंकलाब को निशाना बना रही थी। न सिर्फ ईरान निशाना बन रहा था अपने मुल्क के अंदर, बल्कि ईरान के अलावा सीरिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा वबाल जमा हो रहा था। आज ईरान की पासदाराने इंकलाब ने नदरन इराक के अंदर कार्रवाई करके बहुत सारे अपने दुश्मनों को मार गिराया है। और इतलात ये भी हैं कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है, ग्राउंड रियलिटीज, वो भी निकलकर सामने आई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ईरान खुश है बल्कि ईरान के जो इत्तेहादी हैं वो भी काफी खुश है। इससे पहले रशिया ने अटैक करके अंसारुल्लाह को निशाना बनाया था, जिसके तकरीबन 45 से 120 के करीब लोग मारे गए थे। इन तमाम तर चीजों को डिटेल के साथ आपके सामने रखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ईरान गार्ड्स लॉन्च आर्टिलरी अटैक ऑन टेररिस्ट बेस इन इराक। देखिए कि नदरन इराक में यह मामला पेश आया है, और नदरन इराक जो कि कुर्दों का एक हब है, वहां पर 10 मिलियन के करीब कुर्द रहते हैं। और ये कुर्द न सिर्फ अमेरिका से सपोर्ट हासिल करके टर्की को निशाना बनाते हैं, बल्कि ईरान की जो नदरन साइड है उसको भी हिट करते हैं। न सिर्फ ईरान को निशाना बनाते हैं, बल्कि सीरिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं ईरान के जंगजू काम कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उनको भी निशाना बनाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इनका डायरेक्ट राब्ता कुर्दों का जो है वो अमेरिका के साथ है। इजराइल भी इनको सपोर्ट करता है रीजन के अंदर, और उसी के बलबूते पर ये टर्की को भी थ्रेट करते हैं। देखिए कि टर्की हमेशा कुर्दों के खिलाफ लड़ता रहा है। कुर्दों ने टर्की की बेस को भी निशाना बनाना होता है इराक के अंदर। अगर हम सीरिया के अंदर बात करें तो सीरिया के अंदर तो एक बफर जोन सदर तैयब उर्दगान बनाना चाहते थे, ताकि जो टर्की के अंदर अटैक हो रहे हैं सीरिया से वो कम से कम हो सके। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि टर्की तो बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि ईरान ने उसके दुश्मन पे वार किया है। और सबसे ज्यादा फायदा भी टर्की को ही होगा, क्योंकि टर्की को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो कुर्दों से है। निहत्ते कुर्द तो नहीं, बल्कि जो आर्म्ड है, जो असला लेके टर्की की फौज पर चढ़ दौड़ते हैं, टर्की की फौजियों पर निशाना बनाते हैं। लेकिन आज की आर्टिलरी अटैक के नतीजे में बहुत सारी चौकियां जो है कुर्दों की वो तबाह बर्बाद हुई हैं। जाहिर सी बात है असले के खेप को निशाना बनाया गया होगा, और जो प्लान थे फिल वक्त वो तबाह कर दिए गए हैं कुर्दों के। और इतलात ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये टर्की और ईरान ने मुश्तरका किया है, जिसकी वजह से अब मामलात ये निकले हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा जो धचका लगा है। खबर ये भी है कि रशिया भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व है, और ये तमाम तर वो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका काफी भड़क रहा है।